हमारी मौजूदगी इस समय अमेठी में है और अमेठी के सुकुल बाजार एरिया में है, जहां पर एक घटना घटती है 15 तारीख को, जहां पर एक बच्ची फंदे से लटकी हुई यहां पर मिलती है, जिसको लेकर के परिवार के द्वारा अब सवाल काफी खड़े किए गए हैं। लगातार जब ये खबर प्राइम भारत चैनल पर चलाई गई तो वहां के एसएसपी के द्वारा ये कहा गया कि आप हमको बताएं, हम उसी हिसाब से उसकी जांच की कार्रवाई। लेकिन बड़ी मामला संदिग्ध इसलिए भी लग रही है, कहीं ना कहीं जब कोई इस प्रकार की घटना होती है तो फॉरेंसिक टीम को आना होता है, और खास बात यह है कि वहां पर फॉरेंसिक टीम को सारी जांचें करनी होती है, सारे साक्ष्य उठाने होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं किया गया। सीधे तौर पर बॉडी को उतार करके और यहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहां तक कि वीडियोग्राफी तक नहीं की गई। पुलिस का यह रवैया देखने को मिला है, जिसको लेकर अब सवाल परिवार के लोग खड़े कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग परिवार के हैं, क्योंकि घटना बहुत ही दुखदपूर्ण है। 12 साल की बच्ची, आखिर क्या कारण था जो पुलिस बता रही कि उस सुसाइड किए है, तो उसके पीछे क्या कारण था, और अगर कोई कारण नहीं था तो क्या उसकी हत्या हुई है, ये बड़ा सवाल है। हम बातचीत करें, क्या था पूरा मामला? था सर, ये 6 बजे के करीब अपने नाना नानी के साथ खेत में गई थी। अब जो खेत में वहां पे थी, उसकी मम्मी 6:30 बजे जब क्लिनिक से आई तो फोन किया पहले हमारे मम्मी के पास, तो उनका मोबाइल बिजी था। जब हमारे नंबर पे फोन किया तब मैंने बोला कि उस समय क्या घर पे कोई नहीं था क्या जिस समय घटना घटी? नहीं, उस समय घर पे यहाँ पे कोई नहीं था, अकेली वो लड़की घर से। जब उसकी मम्मी फोन की तो हमने बोला कि वो रिया खेत में है। जब वो खेत में पहुंची तो हमारे घर गांव में हम रहते हैं, गांव में आई। जब उससे मैंने बोला कि तुम्हारी मम्मी घर पे आई है, तो गांव वाले घर से रोड पे आई। फिर उसकी मम्मी खेत में चली गई, बाहर से वो गांव से लड़की आई। जब यहाँ आई, जब उसकी मम्मी 7 बजे खेत से आई तो देखी वो फंदे से लटकी हुई थी। अच्छा, जब फंदे पे लटकी हुई थी तो उसके बाद आप लोग जब यहाँ पर उनकी माता जी आई तो क्या पुलिस को सूचना आप लोगों ने दी थी? नहीं, प्रधान ने, हमारे यहाँ के प्रधान ने दिया था थाने को सूचना। अच्छा, फिर यहाँ पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। तो बॉडी किसने उतारी थी? बॉडी में गांव के एक लोग थे, प्रधान थे, चाचा लगते हैं, और प्रधान जी ने दोनों लोगों ने मिलकर उतारा था। अच्छा, पुलिस ने क्या यहाँ कोई वीडियोग्राफी या फोटो वोटो कुछ खींची थी कि नहीं खींची थी? नहीं, पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, ना वीडियो खींचा और ना फोटो खींचा, कुछ नहीं किया। बस उतारा और उतार के पैक किया, बस लेके चले गए। तो ये देखिए, बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि जहां पर पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरी संदिग्ध भूमिका में भी नजर आ रहा है। क्योंकि मामला ये है कि कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो सबसे पहले उसकी फॉरेंसिक जांच कराई टीम बुलाई जाती है, और ये नियम भी है, और उसके बाद वीडियोग्राफी कराई जाती है, सीधे डायरेक्ट पोस्टमार्टम पे नहीं भेजा जाता है। लेकिन उसमें भी घटना निकल के आई है कि जो लड़की है उसके जो फंदा है वो पूरे गले में ढीला पड़ा हुआ है, और दूसरी बात उसका जो हाथ है वो फंदे को पकड़े हुए है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसको मारकर टांगा गया। क्या लगता है, किसी के ऊपर शक है आपको? शक तो 2-3 लड़कों पे है, उनका नाम जो है थाने में लिखाया गया है। एक हरखुमाऊ का लड़का है और एक रामदीनपुरा का लड़का है। पुलिस ने उन लड़कों को उठाया कि नहीं अभी तक? इसके बारे में सर कुछ नहीं मालूम। जो है 18 तारीख को हमने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि इन लड़कों को इनको उठाएं। उनके अच्छा, सुकुल बाजार थाने के पुलिस ने क्या FIR लॉन्च की कि नहीं अभी तक? कुछ आपको जानकारी दी है? अभी तक तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जानकारी परिवार को नहीं दी गई है, और PM रिपोर्ट भी आ चुकी है, अभी तक का FIR भी नहीं दर्ज हुई। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस प्रकार की घटनाएं उनमें देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया जो है वो पूरी तरीके से खराब देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, FIR इनकी कब दर्ज होती है। मौजूदगी आप देख सकते हैं थाना बाजार शुक्ल में है, जो अमेठी में है, और यहाँ पर एक बड़ी घटना घटी थी 15 तारीख को। एक नाबालिग बच्ची संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थी, जिसको लेकर के यहाँ पर काफी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हम लगातार आए थे यहाँ पे एसओ से बातचीत करने के लिए, लेकिन एसओ मौके पर नहीं है, और जो सेकंड ऑफिसर है उनसे बातचीत की तो अभी तक 5 दिन हो गए हैं, घटना को लेकर के FIR दर्ज तक नहीं हुई। इसमें तो काफी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति का उपयोग करते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी हो बचेगा नहीं, तो वहीं अगर देखा जाए तो अमेठी में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आज 5 दिन हो गए हो, 5 दिन के अंदर
अभी तक उस पर एफआईआर नहीं गई। परिवार के लोग यहाँ पर काफी एकत्रित हुए। जब सेकंड ऑफिसर से ये कहा गया कि 5 दिन हो गए एफआईआर हुई है कि नहीं, तो उनका जवाब आया कि एसओ से बात करने के बाद कि अभी तक उस घटना को लेकर के एफआईआर नहीं की हुई है। इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पीड़ित पक्ष जो परिवार है उसने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, नामजद एप्लीकेशन थी, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह सचिव के द्वारा इस पर क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि थाने की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कुछ और बयान कर रही है, जिसको लेकर के प्राइम भारत की टीम अमेठी पर है और यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत की किस प्रकार की वो घटना घटी है। और 12 साल की बच्ची है जिस पर अभी तक का एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बने रहे प्राइम भारत न्यूज के साथ। राजकिशोर बारी, लखनऊ से।